हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन लगभग 50-55 होंगे और इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यूपीपीसीएस आरओ कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ये कोई अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है, लेकिन आप सुनेंगे जानेंगे ये आपके भारतीय अनुसंधान शोध से क्वेश्चन आंसर हैं। मैंने आपको उसका एक लेक्चर दिया था जो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कौन कहाँ शोध संस्थान स्थित है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पसंद किया, कुछ लोगों ने उसे नहीं देखा होगा। लेकिन आगे आज मैं आप सभी लोगों से एमसीक्यूज माध्यम से या यूं कहें पीवाईक्यू माध्यम से लेकर आए इस लेक्चर को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चन होने वाले और इससे बाहर कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस चैनल को अपना चैनल समझकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और अपनों को यहाँ पर लेकर आए और उनसे बोले कि यहाँ पर पढ़िए। आपको यहाँ शाम 6 बजे प्रैक्टिस भी कराई जाती है अच्छी खासी, और शाम 6 बजे वाली जो प्रैक्टिस है वो आपके आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस आप कहते ना कि आप मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो आप स्टडी करिए, आपको कंफ्यूजन हो और फिर आप आइए अपनी कंफ्यूजन को दूर करिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे, जाके चुपके से आपके कान पर आ गई हूं, अब शोर मचा दूं क्या, सफलता का परचम लहरा दूं क्या। तो हाँ बिल्कुल, आप कहें हाँ बिल्कुल लहरा ही दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कहा गया अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई। तीसरा मतलब तीसरा थर्ड कहा जा रहा है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड भी होंगे। और तो तीसरा है कौन सा, कहा गया सरस्वती भारती अन्वेषण या आपका यमुनोत्री। ठीक है ना, तो आप सभी लोग बताएंगे तीसरे का नाम क्या निकल करके आया है। जो 2012 में, कब 2012 में हमने क्या किया है, इसकी आधारशिला रखी है, तो क्या नाम दिया गया है, भारती नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना आंसर खुद लगाएं और चेक करें आप कितने पानी में है। ठीक है ना, मैंने कहा कि 2012 में और यूपीपीसीएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री क्या है, क्या है। अब मैंने फर्स्ट सेकंड का नाम नहीं बताया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपने तो बताया नहीं आप आगे बढ़ गए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि आगे सारा कुछ आपका मैटर है। आइए, तो कहा गया दक्षिण गंगोत्री क्या है, कहा गया आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है, नहीं है। कहा गया अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत है। अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप है। तो आपका एक अंटार्कटिका महाद्वीप है जो 7 महाद्वीपों में से एक माना जाता है। ठीक है ना, अंटार्कटिका आपके यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा महाद्वीप है, लेकिन जनसंख्या के तौर पर यहाँ कुछ नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप एक आपका श्वेत महाद्वीप है या बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। इसी को चलता फिरता महाद्वीप भी कहते हैं। ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या था, तो आप कहेंगे दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र माना गया है, जो 1983-84 में इसकी स्थापना की गई थी और ये पहला शोध संस्थान था। क्या था, ये पहला था। ठीक है ना, कब, तो आप कहेंगे 1983-84 में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1990-91 में ये शोध केंद्र बर्फ में दफन हो गया। कहां, बर्फ में ढक गया था पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कहा गया वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है कौन सा, दक्षिण गंगोत्री। 1983-84 में इसकी शोध की गई थी और ये अब 90-91 जब आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब तक ये बर्फ से ढक चुका था। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका सेकंड वाला कौन सा था, तो आप कहेंगे आपका मैत्री था। कौन था,
तो मैत्री था, इसको आप याद रखेंगे। और ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और तीसरा जो आपका है वो आपके 1988-89 में कब, 1988 एंड 1989 में इसकी शोध की गई थी, याद रखें। और थर्ड वाला जो भारतीय है वो 2012 में, ठीक है। आगे आते हैं, कहा गया इंटरनेशनल कार्प रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। अब इसको शॉर्टकट में इंटर ICRI है ना, इस तरह लिख दिया गया, उसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते। कहा गया कोलकाता में, पटना में, भुवनेश्वर में, हैदराबाद में। तो इंटरनेशनल कार्प रिसर्च कहां पर स्थित है, जल्दी से बताएं, जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि इंटरनेशनल कार्प रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहां पर है। ये एक राजनीतिक संगठन है, कैसा है, राजनीतिक संगठन है, ये आपके हैदराबाद में है। और ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, कई बार, तो आप इसको याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। कहा गया बंगलुरु, नई दिल्ली, झांसी, हैदराबाद। बड़े सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, और ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपको ही देने हैं। तो शुष्क भूमि खेती कहां पर है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहां पर विद्यमान है। मैंने एक एक आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, तो आप कहेंगे हैदराबाद में। जब मैंने इसकी थ्योरी दी थी, जब मैंने शोध संस्थानों को बताया था बिना क्वेश्चन आंसर के, तब मैंने इसको आपको पढ़ा रखा है। कहा गया अगला, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, हैदराबाद में। कहां पर कहेंगे, हैदराबाद में है। कहां पर है, तो आप कहेंगे हैदराबाद के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे आपका वही दिया गया, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप बोलेंगे हैदराबाद में है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन रिपीट होने लगे, आपके जितने PYQ बन सकते थे उतने मैंने आपको PYQ बना कर दिया, और ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने लगे, तो इन रिपीट क्वेश्चनों को जरूर याद करके रखें। कहा गया केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री गंगानगर में, उदयपुर में, बीकानेर में, या जोधपुर में। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा ये आप बताएंगे जल्दी से। कहा गया केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप रखिएगा। कहा गया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर अवस्थित है, जल्दी से आप सभी लोग उत्तर देंगे। और अगर इसका उत्तर नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है मैटर आपका। कहां पर है, हैदराबाद में। हैदराबाद में आपकी कई चीजें हैं, जैसे केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहां है, तो आप बोले हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन कहां पर है, हैदराबाद। तो कंफ्यूजन, आप मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे रिवीजन करें तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना ही बंद कर दें, ठीक है ना। आगे कहा गया राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, नई दिल्ली, जयपुर में, हिसार में, भोपाल में। जल्दी से बताएं, राष्ट्रीय। अब आपसे कहा गया राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित हो, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि जयपुर में है। कहां पर, आपके जयपुर में है, पिंक सिटी में। इसी को पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कहा गया सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब इसका उत्तर तो आपको आना चाहिए, बेंगलुरु में, करनाल में, मैसूरू में, या मैसूर में, या आपके लखनऊ में। जल्दी से बताएं क्या सही उत्तर होगा आपका, जल्दी से। कहा गया सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल शब्द आया है तो सोच समझ के दीजिएगा, कहां पर होगा, तो आप कहेंगे मैसूर में, ठीक है ना। तो क्या बताएंगे आप कहेंगे मैसूरू में, ठीक है ना, जल्दी से, ठीक है। तो कर्नाटक के मैसूर में। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया, अच्छा ये मिलान करने के लिए, लो भाई मिलान कर लो। कहा गया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ठीक है ना, जल्दी से। कहा गया केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा,
और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएं कौन कहां पर होगा। देखिए पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जिसे कहते हैं, तो आपके नागपुर में है। कहां पर है, नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान कहां पर होगा, तो अभी आपने बात किया कहां पर होगा, तो आप कहेंगे मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो आप कहेंगे शिमला में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री या राजमुंद्री में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब पहले का 2 और सेकंड का 4, तो 2-4 2-4 2-4 नहीं 2-4, तो बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि साइंस वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में, झांसी में, नासिक में, पटना में। बताएं कहां पर होगा। आप सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा कहां पर होगा। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि साइंस वानिकी, तो आप कहेंगे झांसी में, आपके उत्तर प्रदेश के झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है आगरा में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं कहां पर होगा। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहां पर होने वाला है, तो आप कहेंगे झांसी में है। कहां पर है, तो आप कहेंगे झांसी सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर झांसी है। कहा गया खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे पंतनगर में, भोपाल में, नई दिल्ली में, रांची में। तो आप जो आज की आधुनिकी औजार और मशीनों का शोध द्वारा विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, वो कहां पर है, तो आप कहेंगे भोपाल, एमपी की राजधानी या एमपी में आपके भोपाल में है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहां पर है, तो चावल का मैंने बताया था क्या होता है, तो आप कहेंगे कटक में, है ना। चावल, भारतीय चावल अनुसंधान, तो कटक कहां पर है, उड़ीसा में है। कहां पर है, तो आप कहेंगे उड़ीसा में है। क्या ये सही उत्तर है आपका, जल्दी से बताएं, क्या ये सही उत्तर है, जल्दी से। कटक, आपके कटक में चावल अनुसंधान संस्थान आपका है। कहा गया वर्तमान में इसी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में पहुंच गया है। कहां पर, हैदराबाद, याद रखना, हैदराबाद तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अगर अब आपसे ये प्रश्न बन कर आता और ऑप्शन में हैदराबाद तेलंगाना है, कटक नहीं है, तो सही उत्तर आपका माना जाएगा। जो अपडेटेड चीजें होती है उनको आप अपडेट करके ही रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां, अंबाला, करनाल, पुणे, इज्जतनगर। और अगर आपका सही उत्तर हुआ तो आप वास्तव में अच्छी स्थिति में है, तो करनाल में। कहां पर, करनाल में, अंबाला में नहीं, करनाल में। कहां पर, करनाल में। कहा गया राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे झांसी में नहीं, नई दिल्ली में नहीं, लुधियाना में नहीं, करनाल में। कहां पर है, तो आपने सही उत्तर एकदम दिया कि आपके करनाल में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा ना, याद रखिएगा। कहा गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। अब आपका एक ही प्रश्न कई प्रकार से पूछा गया, तो कहां पर है, करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। क्या मैंने दलहन के लिए आपको नई दिल्ली, क्या मैंने वाराणसी तो सब्जी के लिए बता रखा है, तो आप कहां जाओगे, कानपुर में जाओगे। कहां पर, कानपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया भारतीय शाक भाजी मतलब आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है, भाई आंख बंद करके वाराणसी खोज कर लगाओ। काशी कहां पर है, काशी विश्वनाथ मंदिर पर है। कहां पर है, वाराणसी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी, देखो साग भाजी से भी आ सकता है, और सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा, आप कहेंगे वाराणसी में होगा। ये आपकी रिकॉर्ड क्लास है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, नागपुर में। इंपॉर्टेंट है और फटाफट बताएंगे कहां पर होगा, जल्दी से, कहां पर होगा केंद्रीय उपोष्ण, जल्दी से। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, तो आप कहेंगे लखनऊ में है आपके। कहां पर है, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है
रांची में, अहमदाबाद में, नागपुर में, मैसूर में। माइंस कहा गया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताएं जल्दी से भाई। कटक में, धनबाद में, जमशेदपुर में, भावनगर में। कहां पर होगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा? जाना जाता है भाई धनबाद आपका, कौन सा? धनबाद आपका जाना ही जाता है खनन अनुसंधान संस्थान के। भारतीय हीरा संस्थान कहां? हीरा डायमंड संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली, सूरत में, मुंबई में, जयपुर में। बताओ भाई कहां पर होगा? हीरा के लिए कौन जाना जाता है? हीरा के लिए भाई जिनकी सूरत अच्छी होगी वही हीरे जैसे चमकेंगे, तो सूरत में है। कहां पर? सूरत में है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है, आनंद में, गांधीनगर में, बड़ोदरा में, या आपका बालसाड़ में। जल्दी से बताएं जय भाई कहां पर होगा? तो आनंद कहां पर है? आनंद आपका गुजरात में है। आनंद कहां मिलता है? हमारे पीएम साहब के यहां मिलेगा ना, गुजरात। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? बीकानेर में, जबलपुर में, भोपाल में, आपके झांसी उत्तर प्रदेश में है। घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां है? उत्तर प्रदेश के झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून, मसूरी, बंगलुरु, सोलान जो है आपके हिमाचल प्रदेश में है। बताएं भाई फटाफट बताएं, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर है? सोलान हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो अपने साथ। आगे बढ़ते हैं भाई, मिलान करने के लिए आ गया है तो मिलान करिएगा आप। यहाँ पर क्या मिला सकते हैं? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर है? कहा गया मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहां पर? सैन्य विधि संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहां पर है? अगर आपको आ रहा है तो आप फटाफट इसको मिला करके आप सभी लोग बताएं कहां पर होगा जल्दी से। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर? आपके कानपुर को कहा जाता है, ठीक है ना, कानपुर को। और कहा गया मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहां पर है? हैदराबाद में है। कहां पर? लिख लो, हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कहां पर है? आपकी कामठी में है। और कहा गया है आपके राष्ट्रीय अखंडता अनुसंधान संस्थान कहां पर है? पुणे में है। देहरादून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहां पर हो, तो आपको क्वेश्चन नंबर डी एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर होगा? तो आप कहेंगे लखनऊ में आपके, ठीक है। कहां पर है? लखनऊ में है, ठीक है ना। और गन्ना मिले सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर आपका यूपी आता है। आगे फिर से मिलान करने के लिए कहा गया केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कहा गया खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर? कहा गया वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं आप सभी लोग कौन कहां पर होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा। तो धान वाला तो आप तुरंत जाएं कटक में। कहां जाएं? कटक में जाएं, ठीक है ना। और कटक के बाद खेती प्रणाली आप मेरठ में जाएं। भारतीय मृद विज्ञान या मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर होगा? तो आप कहेंगे भोपाल में। और आपके वानिकी अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कहां पर? आपके झांसी में है। तो क्या निकल कर आया? ऑप्शन ए ऑप्शन निकल करके आया। आपका एक ही ऑप्शन से काम हो जाना था, धान वाले से ही 3 मिल रहा था, यहीं से हो जाना था। आगे राष्ट्रीय एटलस और कहा गया थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। बहुत से बच्चों के लिए तो ये नया क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? तो आप कहेंगे ये आपके लिए भी नया हो सकता है। तो कहां पर है? कोलकाता में है आपके। कहां पर है? कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय एटलस और आपके थीमेटिक मानचित्रण संगठन। कहा गया निम्नलिखित में से किस में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? इंपॉर्टेंट है, कहां पर नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? मैसूर में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, भोपाल में। मतलब 3 जगह है और 1 जगह आपका नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप सभी लोग बताएं। तो आप कहेंगे हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में।
आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार मिलान करने के लिए आया है। देखो कहा गया CSSRI, ठीक है, CTCRI, कहा गया IRRI, कहा गया CAZRI। अब इनके फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम तो बता ही देंगे, और इनको फिर मिलान करके आप सभी लोग फटाफट बताएं क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले का आपका मतलब पहले आप जान लो कि क्या होगा यहाँ पर सही, ठीक है ना। तो आपका जो CSSR है वो आपका कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे करनाल में जाएगा, ठीक है ना। तो करनाल से समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है, ठीक है ना। आगे कहा गया CTCRI आपका जो होगा वो कहां पर जाएगा, तो आप कहेंगे आपके त्रिवेंद्रम में जाएगा। उसके बाद CIRRI आपका कहां पर जाएगा, तो आप कहेंगे मनीला जाएगा। और आप कहेंगे CAZRI आपका कहां जा रहा है, तो जोधपुर जा रहा है। तो ऑप्शन आपका निकल करके क्या आया, बी आया है। अब इनके आप फुल फॉर्म सुन लो, ठीक है ना, फुल फॉर्म जरूरी है, आप कुछ और पढ़े या ना पढ़े, इनके फुल फॉर्म सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सेंट्रल शॉर्ट कहा गया है सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पर है, करनाल में है, ठीक है। इसी को केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। अगला है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो इसे केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आपका तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है, ठीक है ना। अगला है आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे मनीला में है। कहां पर है, तो मनीला में है, ठीक है ना। आगे कहा गया है आपका कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे कहां पर है, जोधपुर में है, ठीक है। आपको मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया, आप याद रखें। कहा गया पौध संरक्षण और आप कहेंगे संगरोध एवं भंडार निदेशालय कहां पर अवस्थित है, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, फरीदाबाद में और नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या सही होने वाला है, तो आप क्या बताएंगे, पौध संरक्षण और आपके संगरोध एवं भंडार, तो कहां पर है, आप कहेंगे कहां पर होगा, हैदराबाद लगाएं कि फरीदाबाद लगाएं, बताओ भाई। तो आप कहेंगे फरीदाबाद लगाइए, कहां पर, फरीदाबाद में, ठीक है। आगे आपको फिर से मिलान करने के लिए आया है और कहा फसलों के परियोजना निदेशालय है, ठीक है ना। कहा गया है DRR, इसका फुल फॉर्म कहा गया DWR का फुल फॉर्म डी, यहां पर डी लिख लो, DW। कहा गया DMR का फुल फॉर्म, कहा गया DPR का फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब बताएं क्या होगा, जल्दी से, जितना जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी काम होने वाला है। और ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप पहले उत्तर लगा लो कि DRR का कहां जाएगा, तो आप कहेंगे हैदराबाद में। और उसके बाद आप कहेंगे DWR का कहां जाएगा, तो करनाल में। और उसके बाद कहेंगे कि DMR का कहां जाएगा, तो नई दिल्ली में। और DPR का कहां जाएगा, तो कानपुर में, ठीक है ना। तो 3 कहां से आ रहा है, पहले का 3, तो सी उत्तर क्या निकल कर आया आप, तो आप कहेंगे सी उत्तर निकल कर। आप इनके फुल फॉर्म सुन लीजिएगा, DRR का, ठीक है ना। तो DRR का कहा, हैदराबाद में। तो कहा गया डायरेक्टर्स ऑफ राइस रिसर्च, वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, पहले ही मैंने बताया कि आपके हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है ना। दूसरा है आपका कि डायरेक्टर या डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, मतलब वर्तमान में भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे आपके कहां पर है, तो करनाल में है। फिर कहा गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, मतलब वर्तमान में भारतीय मक्का अनुसंधान कहां पर है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। अगला है आपका कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लसेज, मतलब आपकी दाल, वर्तमान में भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहां है, तो आप कानपुर के लिए भागेंगे, ठीक है। तो इनके फुल फॉर्म याद करके रखेंगे आप, इनको गूगल पे सर्च करके इनको लिख लेंगे एक जगह ना। आपको वो क्लास मैंने दे रखी है, तो पीछे वाली क्लास में इन सबको आप देख भी सकते हैं, वहां पर सारी चीजें मैंने बता रखी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा, तो आप कहेंगे लखनऊ में होगा। कहां पर होगा, लखनऊ। और कहा गया राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान कहां पर होगा, तो आनुवांशिकी रूप से हमारी राजधानी नई दिल्ली है, ऐसा मान लीजिएगा। राष्ट्रीय पौध
सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां पर होगा? तो आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले हैदराबाद में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? तो आप कह रहे हैं कानपुर में होगा। तो पहले का 3 हो रहा है, 3 1 2 4, तो बी उत्तर सही है। क्या सही होगा? बी उत्तर। आगे, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जिसको NCOF स्थित है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर है? हैदराबाद में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में। अब आप बताएं कि राष्ट्रीय जैविक खेती जल्दी से कहां पर होगी? तो आप कहेंगे आपके अपने गाजियाबाद में है। ठीक है, आगे फिर से कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, केंद्रीय पोषण उद्यान अनुसंधान श्रीनगर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान आपके लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान आपके कानपुर में है। तो मेरे लिए तो सभी सही हो गए ना, मेरे लिए क्या हो गए? सभी सही हो गए। अब आप बताएं इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो जल्दी से बताएं कौन सा सही नहीं होगा। और मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना। तो आप श्रीनगर कैसे जाएंगे? आप कहेंगे केंद्रीय पोषण उद्यान अनुसंधान आपके लखनऊ में है, तो मतलब सही कौन सा नहीं है? तो बी सही नहीं है। कौन सा? बी। ठीक है, बाकी सब सही है। अच्छा, कहा गया निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। कहा गया नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला, पुणे। अब मुख्यालयों की स्थापना के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। बताएं भाई क्या होगा? जल्दी से, जितना जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी काम हो जाने वाला है। जल्दी से। तो हमने कहा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो मतलब बी से सही है। क्या सही होगा? बी से। अब बी से 2 ऑप्शन है। तो 1875 में की गई थी। कहां पर? 1875 में, कोलकाता में। ठीक है, तो बी से 2 सही है। आगे क्या है? आगे देखा जाता है। तो आगे कहा गया है कि 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1905 में, ठीक है ना। 1928 में इसे पुणे तथा 1944 में इसे नई दिल्ली। तो ये एक ही भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना, मतलब ये समय समय पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1875 में क्या बना था? कलकत्ता बना था। उसके बाद आपका शिमला बना था 1905 में। कब बना था? 1905 में शिमला बना था। ठीक है, 1905 में कौन बना था? शिमला बना था। और 1928 में आपका क्या बना था? पुणे बना था। कब? 1928 में पुणे बना था। और नई दिल्ली कब बनकर उभर कर आया? तो आप कहेंगे नई दिल्ली आपका 1944 में बना। कब? और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो बी, बी के बाद सी, और सी के बाद डी, और डी के बाद ए। तो डी ऑप्शन सही हुआ। भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना, तो सबसे पहले आपका 1875 में कोलकाता हुआ, फिर उसके बाद शिमला 1905 में हुआ, फिर पुणे 1928 में हुआ, और नई दिल्ली आपका आया 1944 में। याद रखिएगा। कहा गया अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर है? पेरिस में, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, या आपके न्यूयॉर्क में? एक ही आपके यहाँ है, तो जल्दी से बता दो और कौन सा हो सकता है? तो आप कहेंगे गुरुग्राम में। कहां पर है? आपके यहाँ एक ही है अंतरराष्ट्रीय, तो गुरुग्राम में। कहा गया भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान में अवस्थित है? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान वाराणसी में, मैसूर में, नई दिल्ली, शिमला में, कहां पर है? जल्दी से बताएं, आप सभी लोग बताएं मिल करके। तो आप कहेंगे मैसूर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहां पर है? भरतपुर में। कहा गया है मखदमू, मथुरा में, बीकानेर में, या अलीगढ़ में? जल्दी से बताएं कहां पर होगा? बकरियों के लिए, बकरियों के लिए कहां पर शोध किया गया है सबसे पहले? अब आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी दे सकते हैं, कुछ चीजों के आप उत्तर भी देंगे, और आपको पता होना चाहिए कि आपका मखदूम है। यहाँ पर मखदूम, तो मखदूम कहां पर है? मथुरा में है। और यहीं पर पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पहला बकरियों का शोध केंद्र है। कहा गया 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? चंडीगढ़ में, नागपुर में, हैदराबाद में, या आपके पांडिचेरी या पुदुचेरी में है? जल्दी से बताओ कौन सा सही होने वाला है। तो आप क्या बताएंगे? आपके 1974 में पहला या प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कहां पर? पांडिचेरी में। पांडिचेरी पर अच्छा शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहे थे, पुर्तगाल कर रहे थे,
फ्रांसीसी कर रहे थे, कौन किए थे? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएं कि आपका पांडिचेरी में शासन किसने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1970 में, 1972 में, 74 में, 76 में। और मैंने ये शाम 6 बजे वाली क्लास में ऑलरेडी प्रश्न करा रखा है, तो आप बताएंगे कब की गई थी, बताइए। तो आप कहेंगे 1974 में की गई थी। कब? 1974 में। कहा गया है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? देहरादून में, प्रयागराज में, नागपुर में, भोपाल में। अब एक तो कम से कम आप सभी लोग बताइए दो कहां पर होगा। अरे आपके अपने प्रयागराज में है, इसलिए बोल रहे थे। कहां पर है? प्रयागराज में। आगे आता है, कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सह वानिकी अनुसंधान केंद्र, कहा गया नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, कहा गया केंद्रीय सह वानिकी अनुसंधान बांदा में। अच्छा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो बताएं यहाँ पर कौन सा प्रश्न आपका एकदम सही है? तो मैंने कहीं पर आपको बांदा नाम दिया है क्या अभी तक? बांदा तो आपका केंद्रीय सह वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा तो मैंने नाम ही नहीं दिया है क्या? तो आप कह सकते हैं झांसी उत्तर प्रदेश में है। बांदा आपके झांसी मतलब आपके उत्तर प्रदेश का ही है, तो झांसी में है। कहा गया आपका औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है कोयम्बटूर, सोलन, पालमपुर या पंतनगर में। कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं, आप सभी लोग मिलकर के बताएं कि औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। तो आप कहेंगे सोलन में है। सोलन आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने पीछे इस पर चर्चा कर रखी है। आगे और प्रश्न है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहां पर है? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और आपके यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो आप सभी लोग बताएंगे कहां पर है, तो आप कहेंगे देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। कहा गया वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। कहां हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। तो कहां पर होगा? तो आप कहेंगे आपके अपने नोएडा में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। कहा गया राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है। कहा गया डुमाडा अजमेर में, मंडोर जोधपुर में, कहा गया बिछवाल बीकानेर में या दुर्गापुरा जयपुर में। कहां पर हो सकता है? जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे अजमेर में है। डुमाडा या डुमाडा अजमेर में है। अगला प्रश्न है आपके सामने और शायद ये लास्ट प्रश्न है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में निम्नलिखित नहीं है या सहभागी नहीं है? तो कहा गया नेफेड या स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इफको या आपका एमएमटीसी। बताओ जल्दी से। आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है तो कौन सी नहीं है? क्या हो सकता है? लास्ट ही है ना। तो आप कहेंगे इफको आपकी जो है वो आपकी एजेंसी भारत से कृषि सामानों का निर्यात में सम्मिलित नहीं है। कौन सी? इफको। ठीक है ना, बाकी सारी हैं। और ये अभी लेटेस्ट आपके आरओ में यूपी आरओ में 2017 में पूछा गया था। कब? 2017 में। ऐसे क्वेश्चन निकाल के ला रहा है एग्जामिनर। आप सोचिएगा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे ना। तो आप यहां से पीवाईक्यू जरूर करें। ये आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करें और ऑथेंटिक पीवाईक्यू करें ना। तो आपको ये क्लास दी जा रही है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाड प्यार दुलार देते रहे और आगे इस चैनल को बढ़ाते रहे। आपको समय जरूर आधा घंटा 30 मिनट 32 मिनट लगे, लेकिन आपके जो 50 से 55 क्वेश्चन थे ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नया लेकर। और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।